हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और लगे होंगे अपनी पढ़ाई में, मेहनत कर रहे होंगे। और इसी प्रकार से आप मेहनत करें, सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। बच्चों, आज का वीडियो है मोटिवेशन के लिए आपकी। बच्चों, आपको इस समय सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड होने की ज़रूरत है और ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये जुनून है, जज्बा है पढ़ने का, सफलता प्राप्त करने का, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, वो कायम रहेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और चीज़ों को समझें मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैंने एक टॉपिक रखा है, हम सफल क्यों नहीं हो पाते। कई बार बच्चा क्या होता है, अपनी ज़िंदगी में असफल होने के कारण जानना बहुत जरूरी। जब हम सफलता हमको मिलती है तब तो कुछ बात है, लेकिन हम अब उस पड़ाव पर हैं कि हमको सफल होना है। और जो बच्चे असफल होते हैं उसके कारण मैं आज को बताने वाला हूँ और उसको जानना बहुत ज़रूरी है अगर हमको सफलता प्राप्त करनी है तो। देखिए बच्चों, होता क्या है, बच्चे ज़्यादातर आज की डेट में जो 12th का बच्चा, 12th के बाद जैसे ही अब क्रैक किया है, 12th उसका रिजल्ट आया है, तो उसकी उतनी समझदारी नहीं होती है। वो ये नहीं समझ पाता है कि गलत क्या है और सही क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। तो वो इस चक्कर में वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। इस समय क्या होता है, उसकी समझ उतनी होती ही नहीं है कि मुझे करना क्या चाहिए, और वो कहीं ना कहीं दूसरों की बातें सुन के या दूसरों बच्चों को देख करके कुछ चीज़ों को करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है कि वो दूसरों को देखकर करने की कोशिश कर रहा है, ना कि उसे पूरी तरीके से उस चीज़ के बारे में जानकारी है, ना उसका कोई उद्देश्य है कुछ करने का। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है अपॉर्चुनिटी। देखिए, ये जो समय है ना, कई बच्चों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी लेके आया हुआ समय है कि रिजल्ट समय से आ गया है, और रिजल्ट आने के बाद भी हमारे पास जो भी समय मिल रहा है, खासकर हम 12th एग्रीकल्चर के छात्रों की बात करें तो उनके लिए ये आपका गोल्डन चांस है। लेकिन फिर भी बच्चे उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि वो इतना सोच पा रहे हैं कि बस पढ़ना है। वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हमें टेस्ट निकालना ही है। अगर बच्चा ये सोचे कि नहीं मुझे करना ही है और मैं कर लूँगा, तो पक्का वो कर लेगा। अभी बच्चा तो, बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि बस फॉर्म भर देंगे, पीएटी हो जाएगी। भैया, फॉर्म भरने से पीएटी नहीं होती है। आपको पता है कि हर साल 40,000 बच्चे फॉर्म यूं ही भरते हैं, और आपको पता है यदि 40,000 भरते हैं तो 40,000 का सिलेक्शन होना ही नहीं है। होना कितना है, जितनी सीटें हैं उतना ही सिलेक्शन होना है। मालूम है कि नहीं? तो जो अच्छी प्रकार से मेहनत करते हैं, जो अच्छी प्रकार से जी तोड़ मेहनत करते हैं, वही सफलता प्राप्त करते हैं। बाकी तो टाइम पास के लिए बहुत सारे लोग हैं। अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे टाइम पास ही लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे इस वीडियो को भी देख रहे होंगे टाइम पास लोग, कि वह देखना सर जी कौन सा ज्ञान पेल रहे हैं। सर जी तो ज्ञान पेलते रहेंगे, सर जी का छोड़ो, अपना देखो करना क्या है। अभी भी अंधार में लटके हो, क्या करोगे कुछ पता नहीं है। आगे बेटा इतना कंपटीशन है कि ज़िंदगी भर बस यही सोचते रहोगे। अभी 12th का रिजल्ट आया था परसों नरसों जब भी, तो एक बच्चे ने पता क्या स्टेटस लगाया था, जो 12th कर चुका था आज से 5 साल पहले। मतलब अरे क्या हो गया, फेल हो गए तो जो भी पास हो गए उनको भी बधाई। आ जाइए बेरोजगारों की दुनिया में आपका स्वागत है। समझ में आया ना? तो जो पास हो गए हैं वो कौन से तीर मार रहे हैं, 12th में 90 बना के कौन से तीर मार रहे हैं? क्यों चिंता कर रहे हो फेल होने वालों? मुझे उसकी बात सुन के, उसका जो स्टेटस देख के बड़े अच्छा लगा कि बात तो सही कह रहा है बंदा। लेकिन एक बात ध्यान रखें आप लोग कि अगर उन बातों को जो व्यक्ति अपने अंदर रख ले कि हाँ बात तो सही कह रहा है, लेकिन फिर भी मेहनत करके सफलता तो आज भी प्राप्त कर रहे हैं ना बच्चे, है ना? सफल तो आज भी हो रहे हैं, आज भी जॉब लग रही है बच्चों की। तो कैसे? जो जॉब लग रही है वो कितने परसेंट लोग हैं? 1%, 2% लोग। तो वही लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं जी तोड़, है ना? तो टाइम पास करने वाले कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। इसलिए आपको ध्यान रखना है, असफल होने का मेन कारण क्या है, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाते बच्चे। अभी बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे हैं, पर डे फ़ोन आ रहे हैं, कई फ़ोन आते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर मुझे पीएटी करना है, पीएटी करना है। एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि पीएटी एक टेस्ट होता है, और उसको क्या करोगे आप लोग, मेहनत करो यार। कुछ नहीं, आपको जानकारी नहीं है तो मैं क्या करूँ, यूट्यूब से बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं, वहाँ से सर्च कर लो क्या है क्या नहीं करना है। तो समझ नहीं आ रहा बच्चा इतना, मतलब उनको क्यों पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में जो उसको जल्दी कर लेना चाहिए।
अब पीछे पीछे अब सोच रहा है कि ये कर लूँ वो कर लूँ, तो समय कम बचा है, कैसे कर पाएगा। नोट्स ले रहा है बच्चा, कुछ तो ये कह रहा है कि सर जी लूँगा आराम से, सर जी पैसे नहीं है। अरे दादाओ, 15,000 रुपये का मोबाइल चला, शर्म नहीं आती ये चीज़ बोलते हुए कि सर 499 रुपये आपके नहीं है सर जी, 15, गरीब हूँ सर जी मैं। पागल पागल हो गए आप लोग, 15,000 का मोबाइल चला रहे हो, शर्म नहीं आती। 239 का बैलेंस डलाने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास, मतलब भविष्य बनाने के लिए 499 रुपये नहीं होते बच्चे के पास। फिर कहता हूँ सर जी कल लूँगा मैं, कल। साले उसका कल नहीं होता, ये देख लीजिए आप, उसका कल होता ही नहीं है। उसका कल कब होता है? जिस दिन एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में आते हैं गया उसके नंबर 40, फिर कहता है अरे पढ़ लेता तो अच्छा रहता। फिर एक उसके दोस्त के आते हैं 122 नंबर, तो कहता अरे यार पीछे रह गया, क्या करूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सुधर जाइए, मौका है। हाँ, और एक चीज़ बता दो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे इंदौर रह रहे हैं, भोपाल रह रहे हैं, ग्वालियर रह रहे हैं, कोचिंगें कर रहे हैं बेटा, वो भी उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि उनकी पूछो मत। उनकी बेवकूफ़ी बताऊँ मैं आपको, क्यों, मैं सब चीज़ जानता हूँ। ये है प्रॉब्लम कि वो रह तो रहे हैं, उनमें से 1% ही बच्चे पढ़ रहे होंगे, बाकी टाइम पास, मज़े, आराम से दोस्ती यारी, यही चलता है। आपको पता ही है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, बड़ी बड़ी सिटी में जाके मज़े मारना बच्चों को। बस आप ग्रुप बनाया और जा रहे हैं घूमने, ये पिक्चर देखी, वो माँ बाप के पैसों में आग लगा रहे हैं। बस वो कुछ ज़िंदगी में ना वो ऐसे ही आग लगाते रहेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो माँ बाप आपके लिए कर रहे हैं ना, वो आपके लिए कोई नहीं करेगा। आज समय है, कल समय निकल जाएगा, तो रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फिर सोचोगे अरे बीए कर लेता हूँ, बीए बहुत बढ़िया होता है, उससे मैं कलेक्टर बनूंगा। क्या बनूंगा मैं उससे? कलेक्टर नहीं, प्रधानमंत्री की सीधी पोस्ट, क्योंकि वो तो चाय बेचते थे तो मैं भी चाय बेच लूँ। इस प्रकार की उसको जो है दिमाग में चलेंगी चीज़ें फिर, है ना। तो बीए कर लेगा, फिर डीसीए नहीं, कंप्यूटर का तो मैं क्या बनूंगा, चार्ल्स बेबेज बन जाऊँगा, कंप्यूटर डीसीए कर लेता हूँ मैं, है ना। तो इस प्रकार के बाद उसके दिमाग में चीज़ें चलने वाली हैं। तो भाई रे भाई, कुछ नहीं होने वाला। एग्रीकल्चर लिया था 11-12 में, तो कम से कम एग्रीकल्चर की लाइन पकड़ ले, जिससे बेरोजगार नहीं रहेगा बेटा। नहीं तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो तो ग्रेजुएशन के बाद रोजगार दे दे। एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है, अगर तूने ग्रेजुएशन कर लिया ना, तो कम से कम रोजगार मिल जाएगा तुझे। और आज की डेट में रोजगार लेना बहुत बड़ी बात है। अच्छे अच्छे चप्पल चट करते घूम रहे हैं बाज़ार में, चप्पल चटकाते घूम रहे हैं, मालूम होना चाहिए आपको, है ना। नहीं तो पूछ लेना आपने, जो आपके सीनियर हैं उनसे पता कर लेना। सीनियर का मतलब जो है आपके भाई बहन बड़े होंगे ना, रिश्तेदारों में, उनसे चप्पल चटकाते घूम रहे हैं मार्केटों में, कुछ नहीं मिल रहा है उनको, धूल उड़ रही है पीछे से, वही स्थिति है। और एग्रीकल्चर से जिसने ग्रेजुएशन कर ला, एक बच्चा बता देना पूरे इंडिया में जो फोकट में घूम रहा हो, समझ गए ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? पूरी इंडिया में एक स्टूडेंट बेरोजगार बता देना जिसने ग्रेजुएशन कर रखा हो एग्रीकल्चर से, कहीं ना कुछ कर रहा होगा, या तो जॉब कर रहा होगा या बिजनेस कर रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ बेहतर कर रहा होगा। बाकी सब चप्पल धूल, अरे धूल जा रहा, मैं क्या ही बोलूँ। मेरे को ना बड़ा गुस्सा आता है बच्चों पे इस बात को लेकर, मैं बड़ा बहुत गुस्सैल हूँ बस मैं। अब मेरे जो ऑफलाइन क्लास होती है, बच्चे बहुत कहते हैं सर आपको बहुत गुस्सा आता है मेरे को आता है, इसलिए आता है क्योंकि बच्चा करना नहीं चाहता। मक्कारी जो होती है ना, उसको कुछ करने ही नहीं देती, उसको मक्कारी कुछ करने ही नहीं देती, उसकी ज़िंदगी झंड हो जाती है। उसके बाद फिर कहता है सर जी अब कई करूँ, अब रोता रहे, अब क्या करेगा तू? पहले से तूने कुछ किया नहीं, जो कहते थे सुनता नहीं, आज भी नहीं सुन रहा है बच्चा। आज भी कह रहा है सर जी मैं क्या करूँ अब सर जी मेरा 12th का रिजल्ट आ गया, सर जी मेरी 95% है, अब मैं क्या करूँ? शर्म आनी चाहिए उन बच्चों को जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ। 308 ऑप्शन खुले हुए हैं, तब भी सोच रहा है कि मैं क्या करूँ। अरे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी रे, निकाल लो टेस्ट, लग जाओ जी जान से, मेहनत कर लीजिए, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं है। फिर कहोगे चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या होगा? पछताने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए पढ़ लो, ठीक है।